ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव वक्री हो चुके हैं जो कि 14 नवंबर तक रहेंगे। वो कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। जब जब शनि वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव हर एक राशि के जातकों पर पड़ता है, कहीं शुभ कहीं अशुभ, और बहुत सारे मिले जुले हमें निर्णय देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक यह जानते हैं कि इस बदलाव से आपकी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है। शनि चूंकि जैसे ही वक्री होते हैं तो सबसे पहले तो जो संपत्ति है आपकी, उससे जुड़े हुए जितने सारे विवाद हैं, उन विवादों में बहुत तेजी या सुलह हो सकता है। मतलब जो विवाद बहुत दिनों से शिथिल था कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उन विवादों में तेजी आएगी और वो सुलह की तरफ जाने की संभावना हो सकती है, या वो विवाद और बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। दूसरा है कि संपत्ति के साथ ही आपको आर्थिक तौर पर बड़ा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो औचक धन और बड़ा आर्थिक लाभ व्यक्ति के जीवन में लेकर ही आते हैं। लेकिन वो मौक़ों को भुनाने की आपको आवश्यकता है। वो मौके आपके पास आएंगे, उन्हें समझे, ऑब्जर्व करें और बिल्कुल आगे बढ़े। तीसरा प्रभाव शनि की इस बदलाव से होगा कि जो जातकों को बहुत दिनों से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और साथ ही साथ एक मन में भय के साथ चीज़ों का न हो पाना, जो काम वो कर रहे हैं उस काम में उन्नति नहीं मिल पाना, और ऐसी चीज़ें जीवन में घटित होना कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं और वो घटनाएं उनके साथ हो जाती, तो ऐसे जातकों को बहुत रिलीफ मिलेगा और शनि उन्हें अपने क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त करवाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, शनि की इस वक्री होने से बहुत सारे जातकों को औचक धन के साथ में औचक लाभ, खुशियाँ और संपत्ति में वृद्धि, साथ ही साथ वह चीज़ें भी होने वाली है जो चीज़ें उसने सोची भी ना होगी कभी। तो इसलिए शनि के इस बदलाव को एक सकारात्मक वे में आप लें, और कुछ प्रयोग हैं जिन्हें आप अगर करेंगे तो ये जितने सारे फल हैं ये आपको बहुत जल्द और बहुत ही बड़े प्रभावशाली तौर पर मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ हानियाँ भी है जो आपको हो सकती है, तो वो भी हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों सबसे पहला आपको काम ये करना है कि मंगलवार और शनिवार को उपवास करना अभी से शुरू कर दें। मंगलवार और शनिवार के दिन उपवास अनिवार्य रूप से करें। मंगलवार शनिवार दोनों दिन शनि चालीसा का पाठ आप करें। मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, 3 पाठों में से कोई एक पाठ अवश्य रूप से करें। ऐसा आप सुबह सूर्योदय के समय कर सकते हैं या सूर्यास्त के समय करें। यह प्रयोग तभी करें। तीसरा प्रयोग आपको करना है कि इस दरमियान सावन आने वाला है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो जितने हो सके उतने संकल्प लें और पीपल के वृक्ष लगाएं। अगर आप एक लगा सकते हैं तो एक लगाएं, लेकिन वो वृक्ष ऐसे लगाएं कि उन्हें आप पाल पोस कर बड़ा कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने वृक्ष लगा दिया और भूल गए। तो पीपल का वृक्ष अवश्य रूप से हमें लगाना ही है। अगला प्रयोग आपको ये करना है कि जो भी अपने घर के आसपास वृद्धाश्रम हो, मंदिर हो या स्कूल हो, अनाथ बच्चे हों, दिव्यांग आश्रम हो, उन आश्रमों में कम से कम 1 किलो, 5 किलो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उतने चावल दान करें। चावल दान करने से बहुत हद तक इस प्रभाव में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव होगा। चाहे वो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए आपको चीज़ें सकारात्मक चाहते हैं, वो सभी में एक बदलाव होगा। तो ये जितने सारे प्रयोग मैंने आपको कहा, ये तो आप करेंगे, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ हानियाँ जिन्हें आपको बहुत हद तक समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है कि इस दरमियान मन के कोई भी राज किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि जो लोगों को भी आप कुछ चीज़ें साझा करेंगे तो वहाँ पर आपके साथ धोखा और छल कपट हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी अवश्य रूप से आपको रखनी चाहिए, खासकर अपने कार्यक्षेत्र में। यह प्रयोग आप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।